हिंदनामा न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। हमेशा की तरह आज हम आपको एक ग्रेट पर्सनालिटी से रूबरू कराने आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम आए हैं लातूर के औसा रोड पे, जो एक मशहूर पॉलिटिकल केंद्र रहा है वहां पर, और आपको जिससे मुलाकात करवा रहे हैं उनके इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बहुत देर लगाती मेहमान आते आते। हम बात करेंगे आज अर्चना ताई चाकुरकर से। मैडम, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपने एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए इतना वक्त क्यों किया और लातूरकरों को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? सबसे पहले हिंदनामा के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैंने देर इसलिए की क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ। एक अपने ग्रामीण इलाके में अपने जो गृहिणी का एक दायित्व होता है, बच्चे, घर, गृहस्थी, वो सब किया। अभी 1 महीने पहले मेरी बेटी की शादी हो गई, तो मुझे लगता है कि मेरा अपने फैमिली के प्रति जो दायित्व था वो मैंने पूरा कर दिया है। तो अब इसलिए मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। लातूर भी आपका एक परिवार ही है मैडम जी। और किसी भी शहर में और किसी भी देश में किसी भी जगह पे विरोधक भी हो और सत्ताधारी पक्ष को अच्छा विरोधक हो, तभी वहां पे एक अच्छी तरह से लोकशाही चल सकती है। तो लातूर शहर के अंदर जो हमेशा से एक स्ट्रांग विरोधक और एक अच्छा अपोजिशन की जो कमी महसूस हो रही थी, तो वो कमी आपके आने से पूरी होगी, ऐसा लातूर वालों की उम्मीद है। तो आपने इतनी देर कर दी कि लोग आपके इंतजार में ये होगा। चलो, बहरहाल आपने ये बोला, लेकिन मैडम आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपकी फैमिली का बैकग्राउंड जो कांग्रेस से पहले था, तो आपके पास वो भी एक ऑप्शन था और उसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। फिर वो सब ऑप्शन छोड़ के आपने बीजेपी को क्यों चुना? नहीं, मैंने बीजेपी को इसलिए चुना क्योंकि आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया था, जो महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। अच्छा। तो आज का जो माहौल है, वहाँ इलेक्शन लड़ना सब कुछ बड़ा मुश्किल है। अच्छा। तो मुझे लगा कि मोदी साहब ने ये सोच के महिलाओं के लिए देश के राजनीति में महिलाओं का स्थान उन्होंने सोचा और एक नया कानून लाके उन्होंने एक हमारे लिए एक जगह बनाई है। तो मुझे लगा उस रास्ते पे चलने के लिए यही सही रास्ता है। तो ये सोच के मैंने भारतीय जनता पक्ष को ज्वाइन किया। मैडम, आपके कांग्रेस पार्टी के अंदर भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा पहले से हम देखते हैं कि बड़े रोल है। सोनिया गांधी जी खुद एक महिला है और उन्होंने भी आज तक बहुत सक्सेसफुली कांग्रेस की बागडोर चलाई है। तो और जो महिलाओं का आप जो बता रहे आरक्षण का, वो उसके लिए तो कांग्रेस ने भी उसको सपोर्ट किया था। बिल्कुल। कोई लोकल कारण उसका हो सकता है, जैसे कि लातूर के अंदर कोई लोकल कारण है जिसकी वजह से आपने बीजेपी को चुना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी अपनी वैयक्तिक सोच थी, मेरा अपना चॉइस है। इसमें कोई किसी और का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर ये जो चर्चाएं लातूर में चल रही हैं कि जो बड़े साहब है चाकुरकर साहब, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनका घर में मनमुटाव है, इसके ये चर्चाओं को विराम देने के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति में ना प्रचार जितना होता है उतना दुष्प्रचार एक होता है। अच्छा। जहरीला प्रचार एक होता है। अच्छा, अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि उसकी ये एक बिसाक उन्होंने मेरे सामने डाल दी है। पर आप सबको पता है, 10 दिन पहले साहब ने प्रेस वालों से भी मुलाकात की थी, इतने सारे लोग घर पे आए थे, उनसे भी मुलाकात की थी। तो साहब, ईश्वर की कृपा से 89 ईयर्स की एज में भी साहब की तबीयत बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। वो पहली चर्चा वहां पे है। दूसरी बात है, मनमुटाव का कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो सबसे हंसने वाली बात है कि भारतीय जनता पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बावनकुळे जी जब लातूर में आए, तो वो खुद साहब से मिलने आए थे और साहब ने चला के उनका स्वागत भी किया और उनको रुखसत भी किया, उनके साथ नाश्ता किया। तो अगर कोई मनमुटाव होता तो साहब को ये करना जरूरी नहीं था। तो साहब बात मुंह से बोलेंगे नहीं, अपने एक्शन से उनका जो संदेश देना है वो दे देते हैं। मैडम, आपके फैमिली का जो एक सेकुलर चेहरा रहा है, तो और जो बीजेपी का आज तक का या बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनके अंदर सेकुलरिज्म का वो चेहरा नहीं है और वो प्रखर हिंदुत्व के तरफ उनका ज़्यादा झुकाव नजर आता है। तो ऐसे में आप कैसा समन्वय और कैसा आप बैलेंस बनाना चाहेंगी आपकी जनता और आपकी जो भी चाहने वाले हैं उनके साथ? मुझे लगता है कि ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व है, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने तरीके से चलते हैं। बट भारतीय जनता पक्ष का जो एक लाइन है, वो तो मोर और लेस सेक्युलर ही है। सेक्युलर कहने के लिए सेक्युलर नहीं है। मुझे जो मैंने देखा है कि जो प्रधानमंत्री घरकुल योजना है, मैं एक उदाहरण के तौर से आपको बता रही हूँ कि उसमें जो घर बांट रहे, तो वो कोई हिंदू या मुसलमान ऐसा नहीं है। मैं हर जगह जाके
खुद चला के पूछती हूँ कि स्पेशली मुस्लिम इलाके में जब जाती हूँ तो भैया आपको रेशन मिलता है? जरूर मिलता है। आपको प्रधानमंत्री घरकुल मिल गया है। उनको जो आयुष्मान भारत की स्कीम है वो भी मिल गया है। तो यहाँ पे कहाँ हिंदू मुसलमान है? जो एक कायदा बनता है, कानून बनता है, तो वो तो हिंदू मुसलमान सबके लिए देश का प्रधानमंत्री बना रहे। अब बाकी रही बात जो आप सेक्युलर और हिंदुत्व की कह रहे हो, जो जबान से सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है, तो वो भी आपको उनको पूछना चाहिए। अच्छा मैडम, आप अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आपने एंट्री की है और आप जो प्रचार कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स ले रहे हैं, तो क्या ये विधानसभा की तैयारी चल रही है या विधानसभा आने वाली विधानसभा की जो है सो गार्डनिंग चालू है? मैंने भारतीय जनता पक्ष ज्वाइन किया है। मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं है और भारतीय जनता पक्ष ने मुझे कुछ बोला नहीं है। अच्छा। पर मैं जिस परिवार से आती हूँ वहाँ काम करने की हमें सीख दी गई है, अपेक्षा नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो मुझे दायित्व दिया गया है भारतीय जनता पक्ष के शीर्ष नेताओं ने, यहाँ के समन्वयक संभाजी भैया ने, उन्होंने बताया कि ताई यहाँ जाओ, जितना मुझे बोला जाता है मैं बिल्कुल दिल से प्रामाणिकपना से काम कर रही हूँ। आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, कौन से एरियो में आप तक अभी गए हैं और आपने इतने जनता से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले लोकसभा, अभी 5 बजे तो पूरा प्रचार का टाइम खत्म हो रहा है, तो ये जो लोकसभा हो रही है इसके 5 बड़े मुद्दे क्या रहेंगे और आपको जनता में जाने के बाद क्या आपको पता चला? आपके सवाल की 2-3 पहलू है। पहला पहलू है कि मुझे रिस्पांस कैसा लग रहा है। अगर आप मुझे वैयक्तिक तौर पे पूछ रहे हो, मेरा पर्सनल रिस्पांस, तो चाकुरकर फैमिली को लातूर के वालों ने बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत साहब को सबने नवाजा है आज तक, और मुझे लग रहा है कि एक वो वाली पूंजी लेके मैं जनता के पास गई हूँ और बहुत प्यार मिल रहा है। और मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने जितना सोचा था उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा प्यार मिल रहा है। लोगों में बहुत उत्सुकता है, कुतूहल है, लोगों को लग रहा है कि ताई अच्छा हो गया, आप आ गए हो। तो मैं जो एक बहन की तरह जा रही हूँ और एक भाई की तरह सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, एक बहनों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत खुश भी हूँ। दूसरी बात आपका था कि कैसा आपको रिस्पॉन्स लग रहा है भारतीय जनता पक्ष की ओर से। मैंने पिछले 30 तारीख से ज्वाइन किया था, तब से ऑलमोस्ट 1 महीना से ज्यादा हो गया। तो मैंने देखा है कि लोगों ने तय किया है कि मोदी जी को जिताना है। उसके बाद में जो लेयर से ऊपर वाले, थोड़ा जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले और पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें कुछ भ्रम हो सकता है, कुछ अपप्रचार हो सकता है, बट लोगों का ये सोच है कि मोदी जी को मतदान करना है। मैंने उसमें बड़ा कोई कंफ्यूजन नहीं देखा है। तीसरी बात, जो मुद्दों की आप बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा। मोदी जी ने पिछले 10 साल में क्या किया, उसका उन्होंने ऑडिट दिया है पब्लिक के सामने। अच्छा। और अगले 10 साल क्या करने वाले हैं वो आपके सामने पेश किया है। उनके पास चेहरा है, उनके पास प्रोग्राम है, उनके पास सारा एक आगे जाने वाला सारा एक रोड मैप तैयार है। तो मुझे लगता है और इससे ज्यादा क्या चाहिए। सामने वाले जो विरोधी पक्ष है उनके पास ना एक चेहरा है, ना एक रोड मैप है। तो अब जनता को पता है कि कहाँ जाना है। लातूर की जनता तो सबसे और इंटेलिजेंट है, लातूर पैटर्न है इंटेलिजेंस का हमारे पास, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। श्रृंगारे साहब भारी भरकम बहुमत से जीत के आने वाले। मैडम, बात आप जो बोल रहे हैं, लेकिन जो चर्चा है विरोधकों की तरफ से भी और आम जनता में, पिछले 5 साल को अगरचे श्रृंगारे साहब के देखा गया, तो श्रृंगारे साहब के काम में अगरचे देखेंगे आप, तो जयंतियों को फंडिंग करना, संगठनों को फंडिंग करना, इसके अलावा उन्होंने लोकल कुछ काम करा नहीं है, ऐसा विरोधकों का आरोप है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो आरोप नहीं करेंगे तो विरोधक नहीं रहेंगे। अच्छा। हम कोई भी ये नहीं सोचता है कि विरोधक उनका प्रशंसा करे। बट मैंने जो श्रृंगारे साहब से भी मेरी कई बार इस पे बात हुई है, मुझे जो लगता है उनके व्यक्तित्व का जो एक सबसे कमी जो है, वो उन्होंने खुद की मार्केटिंग नहीं की है। जो मुझे लगता है कि लातूर में हो या आजकल ट्रेंड जो चल रहा है मार्केटिंग का, उसमें श्रृंगारे साहब बिल्कुल कम रहे हैं। उन्होंने अगर जयंतियों को फंड किया है या कोई भी उन्होंने अच्छे काम के लिए फंड किया है, तो उन्होंने वो अपने वैयक्तिक तौर पे किया है। उनका अपना काम भी बहुत अच्छा चलता है, तो उन्होंने उस हैसियत से किया है। बट खासदार की हैसियत से क्या किया है, तो उन्होंने देश के कानून बनाने में उनका जो मोदी जी का हाथ बटाया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने खासदार क्यों चुन के दिया है? हमारे गली का काम करने के लिए नहीं दिया है, हमने देश के लिए उनको दिया है। हमारे खासदार ने क्या किया है, तो जो पार्लियामेंट का सेशन, अधिवेशन का कालावधि होता है, उन्होंने 100% वहां उपस्थित रहे। तो 100% उपस्थिति किसकी रहती है कि कौन सा विद्यार्थी जाता है?
जो काम में सच्चा हो, पक्का हो, वही विद्यार्थी 100% उपस्थिति दिखाता है। तो मुझे लगता है कि वो भी सबसे बहुत, क्योंकि हमारे लिए कायदे बन रहे, कानून बन रहे, अलग अलग भारत के अंतर्गत सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, इस पे चर्चा हो रही है। रेलवे बजट है, हर एक उसमें उन्होंने अपना सहभाग उन्होंने दिखाया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये पिटलाइन का काम किया है, वो तो खासदार के बिना कोई भी नहीं कर सकता है। क्या हम उनका श्रेय नहीं देंगे? उसके लिए बिल्कुल जरूर देना चाहिए। क्या हम उन्होंने जो नई 5 रेलवेज यहाँ से लातूर से जा रही है, उसका श्रेय हम नहीं देंगे क्या उनको? वो उन्होंने, हमने जिस काम के लिए जहाँ जिसको भेजा है, तो हम वो तो उन्होंने किया है। अगर हमने गाड़ी का ड्राइवर बनने का एग्जाम दिया तो कंडक्टर का काम नहीं कर सकते ना। मैडम, अभी श्रृंगारे साहब के बारे में अभी तक तो चलो ऐसा कोई नोशन नहीं था, लेकिन जब से विरोधक ने डॉक्टर काड़गे साहब को सामने खड़ा किया है, तो अब पीजी वर्सेस केजी इस तरीके की बातें हो रही हैं, और श्रृंगारे साहब भी भाषण करते करते अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पूरे आमदार आजी आमदारों को उन्होंने माजी कर दिया था। फिर अभी कोच फैक्ट्री के अंदर 70% लातूर के लोगों को रोजगार मिलेगा, ये ऐसा मतलब फ्लम्बल फॉर्म हो जाता है। और उसके मुकाबले में जो कैंडिडेट दिया गया है यहाँ पे, वो बहुत हाईली एजुकेटेड है, जिसका बहुत अच्छा ये है। तो उस चीज़ का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि हो सकता है श्रृंगारे जी से कुछ भाषण में गलती हो गई होगी, वो तो ह्यूमन एरर है, आपसे हो सकता है, मेरे से हो सकता है। तो वो उसका प्रचार का मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। किसी इंसान के एक आध चीज पे, उस पे फोकस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है खासदार श्रृंगारे साहब ने जो काम किया है, उस पे हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। और उस पे अगर आप फोकस करोगे, अनबायस होके सोचोगे, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि श्रृंगारे साहब एफिशिएंट कैंडिडेट है। नंबर 2, केजी वर्सेस पीजी की जो बात है, हमारे पास वसंतदादा पाटिल हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप अगर देखोगे तो उनके बाद 18 मुख्यमंत्री हुए हैं। क्या हम आज भी उनकी छवि मिटा पाए हैं? महाराष्ट्र के राजकारण से नहीं मिटा पाए। वो तो चौथी पास थे। वक्त बदल गया ना मैडम? नहीं, बिल्कुल नहीं। कायदे कानून, विकास, काम, इसमें कुछ बदला नहीं है। क्या बदला है? हमारा रहन सहन बदला है, कपड़े बदले, टेक्नोलॉजी बदली, बट जो बेसिक मुद्दे है वो तो वहीं पे है, और उसके लिए विजन होना बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि ये बात, इसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है। ऐसा होता तो सिर्फ रिसर्चर और स्कॉलर ही राजनीति में रहते। हमारे पास फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली राजनीति में कोई एजुकेशन का, डिग्री का अभी तक तो वो पैमाना आया नहीं है। अब लातूर लोकसभा मतदार संघ देखेंगे तो बहुत लंबा है, मतलब बहुत वास्ट है, फैला हुआ है। लोहा तालुका जो नांदेड़ में, वहां तक है। तो आप ज्यादा जो ये अभी आपने जो काम किया, फोकस कौन से एरिया में था? ज्योग्राफिकली मैं पूछ रहा हूँ, आप किस एरिया में, किस जगह पे ज्यादा आपने काम किया? मैंने काम ज्यादा किया अहमदपुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि हमारा चाकुर गांव उसमें आता है। मैंने फोकस ज्यादा किया था नीलंगा में, क्योंकि संभाजी भैया के साथ मेरी जॉइंट मीटिंग्स वहां पे बहुत सारी हुई। मेरा फोकस उदगीर में था, क्योंकि मेरा मैका वहां पर है। और मेरा फोकस लातूर में है, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। लोहा खंडार की बात कम हुई, क्योंकि वहां पे आप जैसा कह रहे हो, जाने आने में भी समय बहुत था। तो मुझे लगता है, और पार्टी ने जो सोचा था, उनको लगा कि मेरा उपयोग इस 4 जगह होगा, तो वहां पे मैंने काम किया। लातूर ग्रामीण में मैंने बहुत जगह काम किया है। मैडम, ये तो हो गई अपनी राजनीति की बात। आप उदगीर में आपका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे सेवा दे रही हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइए कि आपका अब तक का जर्नी कैसा रहा है और लोक सेवा में आपने कैसा काम किया? मैंने उदगीर में एक हॉस्पिटल चलाया था। हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चल रहा था, बट बीच में कोई एक, मुझे लगता है कि हमने इमोशन ज़्यादा काम किए। जो एक बिजनेस एक्यूमेन जो कहते हैं कि पैसा कमाने का जो लालसा होता है, उसकी थोड़ी कमी है मेरे अंदर। तो उसके बीच में मैं थोड़ा सा क्राइसिस में आ गई थी, पर उसमें से अब बाहर निकल के उसको नए सिरे से शुरुआत करूंगी अभी उसके लिए। पर उसमें मेरा अनुभव ये रहा कि जो 2016 में जब अकाल आया था, हमारे पास पानी की भयंकर समस्या आई थी, तो मैंने देखा कि उस महीने में हॉस्पिटल में लोगों को बिल देने के लिए अड़चन लग रही थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे इमरजेंसी के लिए वगैरह। तो हमने तब फिर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के साथ एक टाई अप किया, उनसे सारे जो किसान होते हैं उनका डेटा लिया। फिर हमने हर गांव जाके उनको एक किसान सुरक्षा कार्ड दिया, और हॉस्पिटल की तरफ से उनको ओपीडी फ्री रखा, और जितने ऑपरेशंस और आईसीयू में थे
तो उसमें 50% का हमने उनको डिस्काउंट दिया था। अच्छा अच्छा। तो ये करने का मकसद ये था कि अपनी तरफ से अपने लोगों का दुख पूरा तो नहीं मिटा सकते, बट जो भी हम कर सकते। बट आपने देखा कि उसका ये था कि कमर्शियल कोई वैल्यू दिमाग में था नहीं। तो बट मैंने अपने तरीके से, कोविड में भी हमने बहुत काम किया है, पर मुझे लगता है जो हमने किसी के लिए खिलाया पिलाया, किसी को घर दिया, तो वो बातें दिखाना नहीं चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि ये बातें जो हमने पर्सनल लेवल पे की है वो बात नहीं करना चाहूंगी। ठीक। लास्ट सवाल ये है मैडम कि ऐसा लोगों में चर्चा है, ऐसा कहा जाता है कि जो लातूर के सत्ताधीश हैं और ज़माने से यहाँ पे जिनकी पैठ बनी हुई है, उनको एक तरीके की एलर्जी है चाकुरकर परिवार से, क्योंकि एक वक्त था लातूर में पानी नहीं था। लातूर के एक महापौर हुए हैं, वो राष्ट्रपति जी को जाकर मिले और जाकर जब मिले तो आपके हस्बैंड जो शैलेश पाटिल चाकुरकर साहब साथ में थे और उनके साथ उन्होंने पूरा वहाँ पे मीटिंग की, और वो मीटिंग का ये फल हुआ कि यहाँ पे ट्रेन से पानी आया, वक्ती तौर पे लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन उसका असर ये हुआ कि वो महापौर को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और सब चीज़ें। तो इस चर्चा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि शैलेश पाटिल साहब ने जो किया वो लातूर की जनता के लिए किया था, ना कि किसी के शाबाशी के लिए किया था, ना कोई स्वार्थ से किया था। उसके लिए अख्तर भाई साथ में गए थे, दोनों ने मिलके जो काम किया था। और आप, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ईमानदारी से उनका नाम तो लिया, नहीं तो लोग भूल जाते हैं जो करते हैं। तो वो जो है, मुझे लगता है मैं आप सामने आज बैठी हूँ, उसी की पुण्याई है कि हम आपके सामने बैठे हैं आज। नहीं, हिंदनामा की हमेशा कोशिश है, हम किसी के साइड नहीं रहते, हम बायस्ड बिल्कुल नहीं रहते, और हम संतुलित तौर पे हम हमारी पत्रकारिता। ये मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि ऐसे भी आजकल कोई सोच रहा है। इसके लिए आपको और सालार जी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई है कि हिंदनामा के जरिए आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हिंदनामा के सारे दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि 5 साल में एक बार ये लोकशाही का एक सबसे बड़ा उत्सव है, त्योहार है। तो आप सब कृपया मतदान कीजिए, भारी भरकम मतदान कीजिए, और हमारे जो उम्मीदवार है खासदार श्रृंगारे साहब, उनको बहुमत से जीत दिलाइए। इसके बाद अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो मैं आप सबके साथ, मैं आपके तरफ से श्रृंगारे साहब के जो काम है उसमें आपकी वकालत करने की कोशिश करूंगी। पर आपको श्रृंगारे साहब के लिए 7 तारीख को वोट करना है। कमल के चिन्ह के आगे जो बटन होता है उसको दबा के आप अपना बेशकीमती वोट श्रृंगारे साहब के दीजिए, ये आपसे गुजारिश है। धन्यवाद मैडम।